अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमीब्स एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 5 क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए थे। इंशाल्लाह आज हम लोग जो है वो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए वो कंप्लीट करके अपनी एक्सरसाइज को जो है वो फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने रिटर्न है, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए विच इज़ ABCD, हैंस अदरवाइज फाइंड P ऑफ A। देखें, पावर सेट निकालना या किसी भी सेट के सबसेट्स निकालना, दोनों बात जो है वो एक ही हैं। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि अदरवाइज फाइंड P ऑफ A। तो हमें जो है वो पावर सेट्स बेसिकली निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सेट आपको मैंने बताया था कि एक तो इससे डिनोट होता है, ठीक है, और इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टू की पावर n। अब आपको पता है यहाँ पर जो हमारे पास सेट गिवन है, ठीक है, वो है हमारे पास ABCD, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं इसमें 4 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर n की जगह 4 रिप्लेस कर दूँ तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो 16 बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 नल सेट, सही है, फिर A, फिर B, फिर C, फिर D, ठीक है। फिर अब दो दो का पेयर बनाएंगे, AB, उसके बाद AC, उसके बाद AD, ठीक है। आगे चलते हैं, BC, ठीक है, BD, उसके बाद CD, ठीक है। उसके बाद अब 3 का पेयर स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना, तो ABC, ठीक है, ABD, इसके बाद आगे चलें तो BCD, ठीक है, और एक ये भी बन सकता है ACD, ठीक है, और BCD हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट में ABCD, ठीक है। ये पावर सेट्स होगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्रॉपर और पावर सेट में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि उसमें जो है बस सिर्फ ये पूरा वाला इंक्लूड नहीं होता, मतलब ये है ना, तो पावर सेट में ये इंक्लूड होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट में ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपसे कह रहे हैं कि इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ येस स्पेसिफाई द सेट। कह रहे हैं कि कोई ऐसा सेट है आपके पास जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि एक कम करके लिखने वाला, ठीक है। तो हमें पता है, तो हम लिखेंगे क्या कि यस देयर इज़ अ सेट containing there is a set containing one element, there is a set containing one element, ठीक है, which has no, there is a set containing no element which has no proper subset, which has no proper subset, ठीक है। यानी कि वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उसका प्रॉपर सबसेट क्या हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। कौन सा? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, कि कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो आपको पता है कि एक सेट जो है, इसका आंसर हम लिखेंगे यस देयर इज़ अ नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है, उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। देयर इज़ अ नल सेट और एम्प्टी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अगर इस बात को मैं इलैबोरेट करूँ तो आपको पता है कि सब प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं कि जो सेट गिवन हो उससे एक कम करके, ठीक है, वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होता है। तो अगर मेरे पास नल सेट होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम देता हूँ A, ठीक है, अगर मेरे पास नल सेट होगा तो इससे कम तो कोई भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब नल सेट जो होता है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट। तो देखें
इसका कोई भी नल सेट नहीं हो सकता ना, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो अब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सेट बताएं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो सकता है। तो हम लिखेंगे येस देयर इज़ अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। एक एलिमेंट जो होगा ना उसका प्रॉपर सबसेट एक ही होगा, क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर सबसेट नल सेट होगा। तो देयर इज अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट हैविंग ओनली वन प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सेट है ए जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1, तो इसका जो है वो प्रॉपर सबसेट क्या बन जाएगा? नल सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूँ बी जिसके अंदर जो है हमारे पास एक एलिमेंट है ए, तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या बन जाएगा? नल सेट। ठीक है, तो जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं कि इफ़ n of a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल्स टू 10, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a कितने होंगे? ठीक है, पावर सेट ऑफ a कितने होंगे? आपको पता है कि अगर n a नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है? 2 की पावर n। तो जब n दे दिया आपको तो इसका मतलब 2 की पावर 10 दे दिया, क्योंकि यही पावर सेट होता है ना। तो 2 की पावर 10 जो है, अगर 2 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1024। तो 1024 इसका क्या होगा? आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहे हैं कि आप सेट बिल्डर फॉर्म को यूज़ करते हुए नल सेट की एग्जाम्पल दें। ठीक है, नल सेट की एग्जाम्पल देंगे। आपको पता है नल सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। ठीक है, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ अगर इसको, तो देखें, अगर पहले तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट का नाम है बी। ठीक है, तो अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, सेट ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, विथ 5 साइड्स, तो ये एक नल सेट की क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट में लिख दिया, नल सेट की क्या है? एग्जाम्पल है। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ? नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो, x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, मैं बता रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना वो बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से। ठीक है, सच दैट x जो है वो बराबर है किसके? 9 के। x बराबर है 9 के। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई सेट बिल्डर फॉर्म की। किस तरीके से एग्जाम्पल हो गई? देखें, कह रहे हैं कि ये जो x है ना वो बिलोंग करता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है? प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने बताया था, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो अब ये कह रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से, लेकिन इस तरीके से कि x बराबर है 9 के। तो भाई ये बात तो गलत हो गई ना, ये तो नल सेट हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होता है वो तो अपने टेबल में आते हैं सिर्फ, तो 9 तो 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई। तो यही जो है वो इक्विवेलेंट होगा किसके? नल सेट के। ठीक है, और नल सेट। ठीक है, ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप कुछ भी चेंज करके लिख सकते हैं, मसला नहीं है इसमें। ये नहीं कि मैंने प्राइम नंबर्स लिखा है तो आप ये लिख सकते हैं। आप इवन नंबर लिख के जो है वो 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कि x बिलोंग टू e सच दैट x इज इक्वल्स टू 3, तो वो बात भी गलत होगी। ठीक है, तो तब भी जो है आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आपको क्या करना है? प्रॉपर सबसेट मालूम करना है b किसका? ऑफ a का। प्रॉपर सबसेट मालूम करना है जिसका नाम होगा b, और वो a का मालूम करना है। इसी तरीके से आपको जब आप b निकाल लेंगे, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉपर सबसेट मालूम करना है जिसका नाम c होगा, और वो किसको देखते हुए करना है? b को। और फाइनली आपको एक और प्रॉपर सबसेट मालूम करना है जिसका नाम d होगा, और वो आपको देख के किसको देख के करना है? c को देख के करना है, d ऑफ c। तो बेसिकली आपको 4 प्रॉपर सबसेट मालूम करना है। सबसे पहले आप निकालेंगे b। तो b जो है अगर प्रॉपर सबसेट में निकालूं a का, तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हो गया। ये हो गया b ऑफ b प्रॉपर सबसेट ऑफ a, सॉरी। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर सबसेट b का। ठीक है, अब मैं c का निकालता हूँ। c निकालता हूँ किसके ज़रिए? b के ज़रिए। तो अब इसको देखते हुए क्या हो जाएगा? 1 और 2 सिर्फ।
तो ये सी इज़ दिस, ठीक है। और इसी तरीके से डी निकालूंगा तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को 1, ठीक है। और ये हो गया डी ऑफ सी, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इसमें लिखा होता है ई भी निकालें भाई, इसका प्रॉपर सबसेट निकालें, तो आपको पता है ई जो है वो हो जाएगा नल सेट, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो जो है वो ऑप्शनल है ना, ठीक है जी, समझ आ गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्वलेंट सेट। हमें बताना है कि कौन से इनमें से इक्वलेंट सेट हैं। तो टोटल 3 पार्ट दिए हुए। नंबर पार्ट ए जो है आपका लिखा हुआ है कि ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। और बी लिखा हुआ है आपके पास 1 2 3। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इक्वलेंट सेट किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था इस मैथ्स की फर्स्ट वीडियो में कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट का और एलिमेंट सेम एलिमेंट का जो है वो फ़र्क होता है। अगर यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है तो अगर यहाँ पर बी सी ए लिखा होता है तब ये इक्वल सेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 है, तो इसका मतलब ये इक्वलेंट सेट हो अगर वो बराबर हुए तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी के, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब ए जो है वो इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट का सिंबल ये होता है बी के। ये हो गया हमारा आंसर कि ए जो पार्ट ए है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ए बी दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से पार्ट बी में देख लें। पार्ट बी में देखें, पहला लिखा हुआ है 1 2 3 4, ए लिखा हुआ है आपके पास 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और बी लिखा हुआ है आपके पास ए बी सी। तो आपको पता चल गया होगा ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो नॉट इक्वल है, नॉट इक्विवेलेंट है, इसलिए हम इसको इस सिंबल से करते हैं, ये साइन ऑफ इक्विवेलेंसी लगा के उस पर क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। सी में आपको कह रहे हैं, अच्छा सी में सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है ए की, तो आप देख लें क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1 लेस देन 6। तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। लेस देन 6 है ना, तो 6 है। और आपको बी सेट दिया हुआ है वॉवेल्स का, ठीक है, ए ई आई ओ एन यू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में 5 5 है, दोनों में 5 5 है। इसका मतलब ए इज इक्वलेंट टू बी, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 लेकर आएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप लोगों को सारी की सारी जो डिटेल्स हैं इस सिलेबस के हवाले से वो मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।